एक बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। बहू को सास नौकरानी चाहिए, बेटे को बाप नौकर चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो भागवत वगैरह हैं इनसे नहीं, अज्ञान को खात्मा करने के पास केवल संतों के पास चाबी है और किसी के पास नहीं है। महाराज आपने बताया कि सुखदेव जी को जो ज्ञान हुआ, वो जब उन्होंने सुखदेव जी ने दृष्टांत दिया तो राजा को ज्ञान हुआ और उसने शरीर को छोड़ दिया। क्या ज्ञान होने का कोई पर्टिकुलर समय है? नहीं, ज्ञान होने का पर्टिकुलर कोई समय नहीं होता है। संतों ने कहा है जब आंख खुले तब सवेरा होता है। ज्ञान का अर्थ ही केवल यह है, पहले तो हम ज्ञान को समझ लें। ज्ञान को समझने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी भाषा के अध्ययन की जरूरत नहीं है। केवल किसी संत की शरण में जाकर के ये जानने की जरूरत है मैं कौन हूं, मैं सत्य हूं, मैं असत्य हूं, क्या मैं मरने वाला हूं, क्या मैं जीने वाला हूं, क्या मैं खाने वाला हूं, क्या मैं पीने वाला हूं, क्या मैं सोने वाला हूं, क्या मैं जगने वाला हूं, मैं किसी का पिता हूं अथवा मेरा कोई पुत्र है। ये किसी संत के पास जाना पड़ेगा आपको, तो वहां से उत्तर आपको मिलेगा। न तू किसी का पिता है, न कोई तेरा पिता है, न तू किसी का बेटा है, न तेरा कोई बेटा है, न तू कभी मरा था, न कभी मरेगा, न कभी मर सकता है, न खाता है, न पीता है, न हंसता है, न बोलता है, न सुख होता है, न दुख होता है। ये सारी चीजें तेरे शरीर को होती हैं, शरीरों के ही नाम है। ये जो तू है वो तू शुद्ध और पवित्र आत्मा है, जो ना जिसका जन्म होता है, न जिसकी कभी मृत्यु होती है, न जिसको सुख होता है, न जिसको कभी दुख होता है। और वो आंख बंद करके अपने अंदर बैठ करके एकांत में उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। एक संत कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और घर की चीज रखी नहीं सूझे, बन बन फिरत उदासी, घर की चीज रखी नहीं सूझे, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर कोई समय नहीं होता है, केवल एक बात होती है कि संत जैसा हमको समझा रहे हैं भावपूर्ण उसको हमको धारण करना है, और धारण करके उसका प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है कि वास्तव में मैं ये शरीर हूं या इस शरीर में कोई और हूं। मैं जब मैं निकल जाता हूं शरीर का क्या अस्तित्व रहता है? सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं मेरे निकलते ही। जो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, मैं जिससे प्रेम करता, पत्नी मुझसे प्रेम करती, पिता मुझसे प्रेम करता था, मां मुझसे प्रेम करती थी, बेटा मेरा आज्ञा का पालन करता था, और जैसे ही मैं जब इसमें से निकला तो सारे संबंध, सारे नाते, सारे रिश्तेदारी सारे खत्म हो गए। जमीन पर लिटा दिया गया। किसको? मिट्टी को मिट्टी पे लाकर रख दिया गया। जिससे सबका प्रेम था और सबसे जिसका प्रेम था वो तो निकल गया, मैं निकल गया। तो जो मैं हूं, जो तू है, वही सत्य है, शरीर असत्य है। जो इन आंखों से देखते हैं, इन चरम चक्षुओं से देखते हैं, वो सब असत्य है। जिसमें परिवर्तन होता है वह सब असत्य है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वह सत्य है। अब इसको ना एंड की तरफ ले जाओ। अब वो बात तो गुरु महाराज, जब कल्याण कैसे हो? हाँ, अब कल्याण का मैं क्या बताऊं आपको।
कल्याण का जो मार्ग है उसे कोई मान के राजी नहीं, उस पर कोई चलकर राजी नहीं है, उस पे कोई चल के राजी नहीं। हम जातियों के ऊपर जातियों के विशेष ठेकेदार हो गए हैं, क्षेत्र के बड़े ठेकेदार हो गए हैं। भाषा का विषय हमने चुन लिया है जिस पे हम 24 घंटे राड़ करते फिरते हैं। जरा जरा सी बातों पे बहुत बड़े बड़े अज्ञान फैल जाते हैं और गोलियां चल जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। भाषा यहीं रहती है, जमीन यहीं रहती है, क्षेत्र यहीं रहता है, शरीर भी यहीं रह जाता है, जातियां भी यहीं रह जाती हैं। हम रहें न रहें, जातियां भी यहीं रह जाती हैं। तो कल्याण का जो मार्ग है वो केवल संतों के पास है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, ज्ञान की चाबी संतों के पास है और संतों से ही प्राप्त होगी हमें वो चाबी। वह ज्ञान हमें संतों से ही प्राप्त होगा। जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या करनी चाहिए? संतों का संग करना चाहिए, संतों का समागम करना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महापुरुषों के प्रवचन, महापुरुषों के चरित्र का स्थान है वो दूसरा स्थान है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु महाराज के चरणों का, संतों के चरणों का जो प्रेम है वो अमान होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। क्या? अमान, जिसमें मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे एक जगह तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि सापत ताड़स परस कहंता विप्र पूज्यस गावई संता। श्राप देते हुए, ताड़ते हुए, हर प्रकार से मारते पीटते भी वह श्रेष्ठ है। कौन? विप्र श्रेष्ठ है। असगावई संता, ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया, विप्र के लिए कहा गया है, भक्त के लिए कहा गया, संत के लिए कहा गया है। जो तू ही तू कर रहे, परमात्मा के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए कहा गया है। लोग आज विवाद कर लेते हैं इस बात के ऊपर। तो जो संतों के पास जो चाबी है वो हमको नहीं चाहिए। संत क्या कहे? संत के पास गए, भजन करने बैठे, जैसा तरीका किया बताया, पता लगा एक भैंस मर गई हमारी, तो पता लगा 10 रुपए गिर गए हमारे, तो हमारा नशा टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम संत की शरण में जाएं और ऐसी विवाद आने लगे, ऐसे प्रकरण आने लगे, तो हमें मान लेना चाहिए कि संत की हमारे ऊपर कृपा हो गई। क्या आपको पता है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, क्या गंदे कपड़े पर बैठेगा? गंदे मकान में जाएगा? नहीं, धोबी पहले कपड़े को साफ करता है। ऐसे ही संत क्या करते हैं, हमारे विचारों को और हमारे विकारों को दोनों को साफ करते हैं, सम करते हैं। क्या करते हैं? सम करते हैं। परमात्मा की तरफ जाना है और संसार की तरफ से हटना है। मत हटो, फिर भी हट जाएगा। तो संत जो तरीका बताते हैं, संत जो सत्संग में फरमाते हैं, परमेश्वर की तरफ चलो, परमेश्वर की तरफ चलो, परमेश्वर की तरफ चलो।
जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने नदी बनाई, जिसने तालाब बनाई, जिसने समुद्र बनाया, जिसने चंद्रमा बनाया, जिसने हम और आप बनाए, जिसने मुसलमान बनाए, जिसने सिख बनाए, जिसने हिंदू बनाए, जिसने चोर बनाए, जिसने कसाई बनाए, जिसने गाय बनाई, सुबह और शाम बनाए, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिसने सब बनाया, जिसके इशारे पे सब संचालित होते हैं, जिसका सभी को डर है, जिसका सभी को भय है, जिसको किसी का भय नहीं है, वही परमेश्वर हो सकता है। और उसी के विषय में संत कहते हैं, ना वो चलता है, ना फिरता है, न खाता है, न पीता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल सुख। मगर अब आप जो देखते हैं, आप किसी मंदिर में चले गए, वहां प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, वहां भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? राम की प्रतिमा के सामने जाके राम का चरित्र लेना चाहिए, जैसा राम ने अपने जीवन में कार्य किया वैसा हमको करना चाहिए। सीता की प्रतिमा के सामने जाकर के हमारी बेटियां सीता का आचरण लें। पति किसी भी कंडीशन में हो, उसका साथ नहीं छोड़ना है। लक्ष्मण जैसा भाई हो, हनुमान जैसा भक्त हो, भरत जैसा संत हो और वशिष्ठ जैसा गुरु हो, ये वहां से मार्गदर्शन मिलता है हमको, उनका चरित्र मिलता है। ना कि हम लड्डू को चौड़ी खिलाते हैं ना, वो तरीका नहीं है। वो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम का एक धंधा है। वहां के जो लोग रहने वाले हैं, वहां का जो वो है ना, वहां से हमें कुछ नहीं लेना देना है। एक महापुरुष के चित्र के सामने खड़े होकर के उसके आचरण को हमने ग्रहण करना है। राम की माननी, राम को नहीं मानना है। हम क्या करते हैं, राम की नहीं मानते, राम को मान लेते हैं। उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो पंडा पुजारी होते हैं, मुल्ला मौलवी होते हैं, उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, वो डराते रहते हैं, हम चढ़ाते रहते हैं, ठीक हो जाता है। 1000 आदमी का 2000 आदमी का भंडारा कर दिया हमने, पागल हो जाते हैं। 2 साल के लिए हमारे पास और कोई काम नहीं रहता है, केवल यही हमारा प्रचार प्रसार हो जाता है। हम लोग उठते नहीं, उससे पहले परमात्मा हर चीज का इंतजाम करता है हमारा। भोजन प्रसाद का सबका हमारे घर में भंडारण भर के रख दे, सारा काम कर दे और हमको भूख ही ना लगे, तब क्या होगा? तो इसलिए संतों के पास चाबी है, संतों से प्राप्त हो सकता है ये सब चीज। कल्याण संतों के शरण में जाने से होता है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटक यज्ञ के समान। संत की प्राप्ति कोई सहज नहीं होती है। संत की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। और संत की प्राप्ति होने का मतलब है कि हम अब भव सागर से पार चले जाएंगे, यदि हमने संत की बात मानी तो। मगर हम करते क्या हैं? हम संत की बात नहीं मानते, जो हमारे मतलब की होती है, जो हमारे स्वार्थ की बात होती है, उन सब को हम मान लेते हैं। उन बातों को हम कभी नहीं मानते जिन बातों से संत हमको डांटते हैं, हमको बुरा लगने लगता है। संत हमको फटकारते हैं, हमको बुरा लगता है, हमारे मन में कलेश हो जाता है। क्या संत कुछ कर सकते हैं ऐसे में? धोबी दाग को छुड़ाने के लिए पहले भट्टी पर चढ़ाता है और जो पाठ होता है उस पर बारंबार
ठोकता है, पीटता है, तब वो दाग समाप्त होते। इसी प्रकार से संत भी धोबी हैं, हमारे अंदर के मैल को साफ करते हैं। तो आपके जीवन में कोई कहीं संत प्राप्त हो जाए तो आप उनसे पूछें, कल्याण का मार्ग पूछें, शांति का मार्ग पूछें, भवसागर से पार जाने का मार्ग पूछें, वो बताएंगे आपको और आपका कल्याण हो जाएगा। मगर संत हो तब, अब यहीं पे गुरु जी महाराज, मेरी तरह का कोई व्यापारी ना हो। कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। अभी आपने बताया कि भाई किसी संत की शरण में जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम किसी संत की शरण में, हमें सही संत मिल गए हैं, या फिर हम अभी भी अंधेरे में किसी को भी अपना इष्टमान के दुकानों के ठेकेदारों के पास चले गए, या हम सही संत के पास चले गए, हमें कैसे ज्ञान होगा? बस दो बातों में इस बात को समझ लो। संत वही है, ब्राह्मण वही है, पंडित वही है, ज्ञानी वही है, गुणी वही है, भक्त भी वही है, जो तू ही तू कर रहा है। अच्छा किया परमेश्वर ने, बुरा किया परमेश्वर ने, बुरा तो करता ही नहीं परमेश्वर। जो आपको यह करता मिल जाए कि परमेश्वर की शरण में जाओ, परमेश्वर की शरण में जाओ, संसार की शरण में न जाओ। संसार तो माया है, जहां भी आप जाएंगे माया ही माया है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, वैसे तो हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं कि हम संत की परख कर सकें, मगर संतों ने कुछ लक्षण बताए, वो मैं बताता हूं। जब आप संत की शरण में जाएंगे, अनुय विनय करके जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो वो उत्तर देंगे आपको। उनका हर प्रश्न में परमात्मा छुपा होगा, परमेश्वर छुपा होगा, परमात्मा छुपा होगा। और जो मैं ही मैं कर रहा है वही रावण है, वही अज्ञानी है, मैं ही वही मैं हूं, वही आप हैं, वही संसार है, और वही पाखंड है, वही अज्ञान है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये फलाना कर दिया, मेरे करने से लड़का हो गया, मेरे करने, ये नहीं, ये संतों का काम नहीं है। आप एक बार अपने मन में विचार कर लें, संत अपने आप खींच लेंगे। क्या करेंगे? संत अपने आप खींच लेंगे। हम संत की शरण में नहीं जा सकते, संत की पहचान हम नहीं कर सकते। संत अपने आप खींच लेंगे जब हम करेंगे। तो हमें जो संतों ने बताया है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए बात करते हैं। चलो यहां से, चलो यहां से, कभी संसार में ठहरने की चर्चा नहीं करते। वही संत होते हैं। कौन होते? वही संत होते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर दूर सम। संतों का ये लक्षण है। संत हमेशा चारों तरफ से घुमा के फिरा के परमेश्वर की तरफ ले जाते हैं, कभी अपने लिए भी कुछ नहीं मांगते हैं। वो संत तो देते हैं, संसार को देते हैं, देने वाले हैं संत तो। उमा संत की येहू बढ़ाई, तुलसीदास जी कहते हैं। पार्वती संत की चर्चा करती हैं तो शंकर जी हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, संत की प्रशंसा, संत की जानकारी मैं नहीं बता सकता, मगर फिर भी मैंने जो सुना है कि उमा संत की येहू बढ़ाई, हे उमा संत की यही बढ़ाई है। जो उनके लिए बुरा चाहता है, जो उनका बुरा करता है, वो उसके लिए भी भलाई चाहते हैं। यही संत की प्रधानता है और यही संतता है। तो मैं समझता हूं राजेंद्र जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, और ना भी हुआ हो तो आप दोबारा प्रश्न करें।
प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। वैसे हमारे अंदर तो ऐसी क्षमता नहीं है, बाकी फिर भी प्रयास करेंगे। और मेरे से जाने अनजाने में जो शब्द अशब्द कठोरता में जो कुछ हो गया है, जो कुछ मैंने बोल दिया है, उसको अपनी तरफ से निपटारा कर लें। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं अगर ये कहूं कि मुझे क्षमा कर दें तो आप नरक जाएंगे, ऐसा सिद्धांत है हमारे यहाँ। बाकी तो किसी के करने कराने से कोई नरक नहीं जाता है। धन्यवाद।